गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज आपके लिए मैं एक छोटा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, और हमारे हमारे लिए स्पेशली है क्योंकि हम लोग के स्टूडेंट्स हैं, तो और आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। लोग के बैकग्राउंड के हैं, तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम बात करने चलते हैं करेंगे, ठीक है। ये एक लीगल इशू है, आपको इसके बारे में पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये आपका पीटी और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड आपसे इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जब किसी चीज को लेकर के ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है तो वो आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये लीगल करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर करते हैं। तो आप इसकी पिक्चर से ही समझ गए होंगे कौन सी बात कर रहे हैं हम। जो आपका ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल की हुई थी, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या है आपका कुछ आपका नए एक्ट आए हैं, 3 अधिनियम आए हैं जो आपको पता भी है, ठीक है। उसमें एक धारा जोड़ी गई है, कौन सी जोड़ी गई है अभी मैं एक करके सारी बात बताने वाली हूँ आपको। उसी को लेकर के उसमें सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। उसी को लेकर के क्या है, ये ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो भी हमारे ड्राइवर्स कम्युनिटी है उन्होंने हड़ताल की हुई है, ठीक है, की हुई थी, ठीक है। तो उसी को लेकर के हम पढ़ेंगे कि क्यों था ऐसा, क्या जरूरत पड़ी उनको करने की। और हम इसमें देखो मेंस का आंसर अगर लिखने के लिए आता है तो आपको सिर्फ ये बात नहीं पता हो कि ऐसा हुआ हो, बस सिर्फ ऐसा हुआ है। मेंस में सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई है तो क्यों हुई है, ठीक है। और आपको उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी लिखने पड़ेंगे, यानी कि आपको दोनों पक्षों की बात भी लिखनी होती है, ठीक है। तो इसी चीज को हम पढ़ाएंगे, आगे करेंगे डिस्कस एक एक करके। आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और जो आपको लगता है उसके पॉइंट आउट भी आप उसको पॉइंट नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसके नाम से आप समझ गए होंगे कौन सा रूल है आपका, कौन सा केस सबसे ज्यादा अभी चर्चा में चल रहा है, वो है आपका हिट एंड रन केस। तो अब मैं आपको बताती हूँ, पहले टॉपिक का मतलब समझाती हूँ। इसका नाम है हिट एंड रन, ठीक है। हिट किया और हिट करके भाग गए, ठीक है। हिट किया जानबूझ के किया वो मैं नहीं बोलूंगा, हिट किया चाहे कैसे भी किया हो, बट वो हिट किया और भाग गए, हिट एंड रन केस। इसका मतलब होता है कि तेज और लापरवाही से, ये भी बात ध्यान रखेंगे, गाड़ी कैसे चलाई जा रही है, ठीक है, तेज चलाई जा रही है और वो भी कैसे, लापरवाही से, ठीक है। गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना और भाग जाना, ठीक है, कोई लॉफुल तरीके से या एक तरीके से चला रहा है, वो इसमें यहाँ नहीं कवर हो रहा है, बल्कि वो प्रूफ करना होगा कि तेज थी, लापरवाही थी या नहीं थी। तो जनरली यहाँ पे बात 2 वर्ड दिए गए हैं, तेज और लापरवाही, ठीक है। स्पीड ज्यादा थी उसकी, ओवर स्पीड थी, और एक तरीके से नेग्लिजेंस तरीके से उसको गाड़ी को चलाया जा रहा था और उसकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद वो भाग जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ड्राइवर्स ने अभी क्या किया हुआ था, बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट किया हुआ था। प्रोटेस्ट कहां पर, पूरा इंडिया में किया हुआ था, एक स्टेट 2 स्टेट इससे पीड़ित नहीं थे बल्कि पूरा इंडिया इससे पीड़ित था, ठीक है। अगेंस्ट इंक्रीज जेल टर्म फॉर हिट एंड रन केस, क्योंकि इसमें जेल का भी जो टेन्यूर है, पनिशमेंट का जो प्रावधान दिया गया वो बढ़ाया गया इसमें, ठीक है। तो इस वजह से प्रोटेस्ट की हुई थी और इससे क्या हुआ, पूरा भारत की एक तरीके से अर्थव्यवस्था पर इसका इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि एक तरीके से आपूर्ति बंद हो गई थी सब चीजों की, और इस वजह से क्या हुआ, आपका भारत में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिएगा 2 लॉ थे, मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताती हूँ। अभी तक क्या था, 2 लॉ थे भारत में जो इसको एक्सीडेंट को कवर करते थे, डील करते थे। कैसे, एक तो मोटर व्हीकल एक्ट आता था 1988 का, दूसरा हमारा आईपीसी। आईपीसी के कौन से सेक्शंस आते थे, आप मुझे तब तक मैं पढ़ाऊं उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करेंगे, इसके आईपीसी के आंसर लिखेंगे कि जो हमारी अभी आईपीसी है, जो अभी नई लागू नहीं हुई है, उसके कौन कौन से सेक्शन इस प्रोविजन से डील करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद आप जो मैं पढ़ाऊंगी उससे चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं सही है, ठीक है। आईपीसी के सेक्शन तो मैं बाद में बताऊंगी, मैं पहले बताने वाली हूँ जिस बात को लेकर के मुद्दा उठा हुआ है, ठीक है, जिस बात पर इतनी कंट्रोवर्सी हुई है। तो देखिएगा 106 धारा है आपकी, किसकी, जो नया एक्ट आया है बीएनएस। बीएनएस बोले तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल देते हैं बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। इसकी धारा है 106 का 2 क्लोज। 1 भी पढ़ाऊंगी, पहले भी मैं 2 पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसका कौन सा है आपका 2। इसमें क्या प्रोविजन दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति, बहुत आसान सी भाषा में मैंने ये लिखा है आप लोगों के लिए जिससे कि आप इसको समझ सके प्रॉपर तरीके से और आप आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सके। तो अगर कोई व्यक्ति किसी वाहन को तेजी से और लापरवाही से चलाता है, अंडरलाइन करेंगे 2 वर्ड, तेजी और लापरवाही से चलाकर, ठीक है, किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और घटना के बाद बिना किसी पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म दिए या रिपोर्ट किए बिना भाग जाता है, तो इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। कितना, 10 वर्ष तक की तो सजा होगी, ठीक है, जेल है 10 साल की और जुर्माना है इसमें 7 लाख। कितना, 7 लाख। देखेंगे 10 years
इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ 7 लाख, ठीक है, 7 लाख का इसमें फाइन है। ये पनिशमेंट है, ये इम्प्रिजनमेंट भी बड़ा है और फाइन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें पूरा देश में इसकी वजह से क्या हुआ, इस प्रोविजन को लेकर के यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ज्यादा, ठीक है। और अभी ये सिर्फ सस्पेंड किया गया है, आगे अभी ना तो ये अप्लाई हुआ है, देखेंगे क्या होगा। अभी ये अब दोबारा भी हो सकता है अगर ये प्रोविजन अप्लाई होता है तो। उसके बाद हम अब 102 का मतलब 106 का मैंने 2 क्लोज तो आपको बता दिया, तो अब मैं 106 का 1 भी बताती हूँ, ठीक है। इसका ये बात क्या कहता है, 1 कहता है कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, किसी से इंसिडेंट वो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, इफ द पर्सन रिपोर्ट्स द इंसिडेंट ऑफ डेथ बाय केयरलेस ड्राइविंग टू अ पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट, अगर किसी व्यक्ति से एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या करता है, अगर वो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को एक तरीके से इन्फॉर्म कर देता है तो उसकी सजा जो है वो कम होगी, ठीक है। कम कम कितनी होगी ये भी देख लो आप, कितना 106 के अकॉर्डिंग अप टू 5 ईयर, ठीक है, कितनी है 5 ईयर। अभी इसी से आप इनकी प्रोविजन से आप इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स समझ सकते हैं, निकाल भी सकते हैं पॉइंट्स इसका, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्म नहीं कर रहा तो 7 साल, ठीक है, 10 ईयर्स, ठीक है। अगर वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है तो उसकी कितनी आधी सजा 5 ईयर, ठीक है। ये वाली बात हो गई, जुर्माना नहीं, यहाँ पे 5 ईयर की बात आती है। आईपीसी, अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसी का आंसर आपके यहाँ पर है। आईपीसी में प्रोविजन कहाँ पर है हिट एंड रन केस को लेकर के, सबसे पहले आपका आता है सेक्शन 279 किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है कि रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, ठीक है, लापरवाही से वाहन चलाना 279 में आता है। और 304 ए में अगर किसी की लापरवाही के कारण डेथ कोज हो जाती है, कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ठीक है, 304 ए में आता है ये। तो ये तो सेकंड हो गया। एक और क्लोज आता है, वो आपका आता है जान जोखिम में डालना किसी की, कोजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एंड एक्ट इंडेंजरिंग, अगर कोई किस तरीके से इंडेंजरिंग एक्ट करता है 338 में। एक तरीके से यहाँ पर जो प्रोविजन दिया गया था पहले एक्ट में, पुराने एक्ट में, कितने साल की एक तरीके का वो था प्रावधान आपका, सिर्फ 2 साल तक की सजा का, ठीक है, कितना 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स की। और ये इसी से रिलेटेड आगे प्रोविजन है, इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ठीक है, ये तो 2 साल तक की सजा का प्रावधान था। अब देखेंगे ये जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया तो उन्होंने क्या कुछ अपने तर्क दिए हैं कि इसके पीछे क्या होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जैसे क्या होता है मोस्टली क्या सबसे ज्यादातर यही होता है कि अगर किसी से एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो वो उसको मेडिकल केयर या मेडिकल हेल्प देने की बजाय वहां से भाग जाता है। भागने के पीछे कुछ रीजन भी है, अभी बताऊंगी आगे चल के। तो दुर्घटना के बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना ड्राइवर घटनास्थल से नहीं भाग पाएंगे, कि अगर वो इन्फॉर्म करेंगे तो उनकी सजा कम होगी, इसलिए वो वहां से नहीं भागेंगे, ठीक है। एक तो उन्होंने ये बोला, और एक तरीके से क्या है, जैसे कि क्या होता है देखिएगा, एक्सीडेंट हो जाता है, बट क्या होता है ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हुआ वो इंसान मर जाता है, लेकिन क्या होता है अगर उसको टाइम से मेडिकल केयर मिल जाती है या मेडिकल का सपोर्ट सिस्टम उसको मिल जाता है किसी तरीके से, या फर्स्ट एड मिल जाती है तो उसकी लाइफ बच सकती है। लेकिन उसको बिना इलाज मिले वो वहीं पर क्या कर देता है, दम तोड़ देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर कोई किसी से एक्सीडेंट हुआ तो वो उससे भागेगा नहीं बल्कि उसे अस्पताल तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दुर्घटना के बाद मदद के अभाव में जो मरने वाले लोगों की संख्या होती है उसमें कमी आएगी, क्योंकि उनको मेडिकल केयर वहां पर मिल जाएगी अगर उसको टाइम से पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मरने वाले व्यक्ति थे, मरने वाले जो ज्यादातर संख्या बढ़ रही है, ठीक है। अभी मैं आंकड़ा भी बताऊंगी पूरा कि कितना किस चीज से आपकी डेथ होती है यहाँ पे, ठीक है, एक्सीडेंट में। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इससे क्या होगा, अभाव में मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी। इस प्रावधान के बाद ड्राइवर और अधिक सावधानी से वाहन चलाएंगे। सरकार ने बोला कि उनको अगर ये डर होगा कि भाई तुम्हें इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी या तुम्हें इतनी पनिशमेंट मिलेगी, तो इस डर से वो थोड़ा और केयर करेंगे और केयर से गाड़ी चलाएंगे, सावधानी से गाड़ी चलाएंगे। अगर वो सावधानी से गाड़ी चलाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, तो जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो कम हो जाएंगे, ठीक है, एक्सीडेंट थोड़े कम होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, दुर्घटनाओं की संख्या में तो कमी आएगी जब कोई प्रॉपर तरीके से चलाएगा। ये सरकार के पक्ष बता रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे सरकार के पक्ष बताए हैं। अभी मैं ड्राइवर्स के बारे में बात करूंगी, ठीक है, क्यों प्रोटेस्ट किया उन्होंने इस प्रोविजन का, ठीक है। एंड आप भी अपना व्यूज दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या वो सही थे या लो सही है या क्या और इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। अभी कुछ शायद इम्प्रूवमेंट हो तो आप भी सजेस्ट करें कि क्या इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है या कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर ली मैंने कि मिनिमाइज हो जाएंगे नंबर ऑफ हिट एंड रन केसेस, ठीक है, जो आपका भारत में कितना होता है, अगर हम बात करते हैं तो 50,000 डेथ इन इंडिया ईच ईयर। एक तरीके से
आंकड़ा है जो बताता है, ठीक है, कम से कम इस तरीके का होता है। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, देखो जब डर होगा ना, देखो अगर किसी चीज़ के लिए सज़ा नहीं है या सज़ा भी ऐसी है जो कोई एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो उससे लोग बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी सज़ा होगी तो उससे क्या होगा, सरकार का कहना है कि वो अपना उत्तरदायित्व समझेंगे और अकाउंटेबिलिटी समझने की वजह से क्या होगा, एक तरीके से एक्सीडेंट वगैरह कम होंगे और विक्टिम्स को अधिक राइट मिलेंगे, ठीक है, जो एक तरीके से किसी जिसकी भी जो भी यहाँ पर एक्सीडेंट में जान जा रही है उसके पास क्या होंगे, पीड़ित को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। ये मैंने सरकार के पक्ष बताया आपको कि सरकार ने क्या, किस बेस पर अपना कानून बनाया या उन्होंने क्या अपने पक्ष में बात कही है। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार फिर जब इतने अच्छे इसके पॉइंट्स दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, तो फिर यहाँ पर ड्राइवर्स ने हड़ताल क्यों की। अब हम जानेंगे ड्राइवर्स के पक्ष की बात, ठीक है। देखिएगा क्या होता है, जो ड्राइवर्स होते हैं उनका ये कहना है, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति, वैसे समझने वाली बात ये भी है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट नहीं करता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि ये तो नहीं पता जब एक्सीडेंट होगा कि सामने वाले को नुकसान हो, खुद को भी हो सकता है, उसकी गाड़ी है, उसको भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसकी भी जान जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि कोई जानबूझ के तो एक्सीडेंट करता नहीं है, ठीक है। और एक बात ये भी है कि एक्सीडेंट अगर हो जाए तो ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझकर भागते हैं। जानबूझकर भागने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनको क्या होता है, सपोज करो किसी से एक्सीडेंट होता है तो जिसके मतलब परिवार फैमिली मेंबर्स के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जो आसपास के लोग होते हैं वो सबसे पहले ड्राइवर्स को मारना पीटना शुरू कर देती है इसी डर से, ठीक है। ऐसे बहुत केस होते हैं, बहुत हुए हैं, होते भी हैं, ठीक है। कभी भी मतलब ऐसी घटना घटती है तो सबसे पहले यही काम किया जाता है। इवन जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको तो कोई देखेंगे भी नहीं, बल्कि ड्राइवर्स को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, ठीक है, चाहे उसकी गलती हो चाहे उसकी गलती ना भी हो। तो यहाँ पे यही होता है कि वो जानबूझकर नहीं भागते घटनास्थल से, बल्कि उन्हें ये होता है कि अगर हम यहाँ पे रुकेंगे, इनको हेल्प करेंगे तो हमें यहाँ की भीड़ बिना कुछ सुने हमें मार देगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जानबूझकर घटनास्थल से नहीं भागते, गुस्साई भीड़ द्वारा जान से मारे जाने का खतरे के कारण मजबूरी में भागते हैं। ओके, ये बात तो उन्होंने अपनी बात की, ठीक है। एक बात तो ये हुई, एक बात ये है, देखिएगा इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं भारत में या पूरी दुनिया में होते हैं, उसका सिर्फ एक रीजन ये नहीं होता कि ड्राइवर लापरवाह है, वहां पर बहुत सारी परिस्थितियां भी होती हैं। सबसे पहली बात तो देखो सड़कें भी बहुत खराब होती हैं, ठीक है, सड़कें खराब अपने आप को बचाने के लिए वो करता है तब एक्सीडेंट हो जाता है। या एक तरीके से सर्दी है, अब कोहरे, ठीक है, कोहरे के कारण खराब हालत होती है, दिखाई नहीं देता, अचानक से कोई आ जाता है, ठीक है, तो बिना किसी गलती के जेल जाना पड़ेगा जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है, ठीक है। या एक तरीके से क्या होता है, देखिएगा ये वाली बात भी होती है, जुर्माने की बात आती है, कितनी 7 लाख की जुर्माने की बात की गई है। यहाँ पे बात आई कि अगर उनके पास 7 लाख होंगे तो वो ड्राइवर की नौकरी थोड़ी ना करेंगे, इतनी आय होगी तो फिर वो थोड़ी ना यहाँ पे ड्राइवर का काम करेंगे। तो उनकी आय इतनी कम है, अगर सपोज करो किसी का एक्सीडेंट गलती से हो गया तो वो 7 लाख रुपए कहाँ से देंगे, ठीक है। और जब इन पे इतनी सारी पनिशमेंट लगेगी तो इसी वजह से क्या होगा, ड्राइवर की जॉब कोई करना नहीं चाहेगा, क्योंकि पहली बात तो अगर उनसे जब सड़क पे निकलते तो एक्सीडेंट कब हो जाए कुछ नहीं पता। तो इसीलिए क्या है कि अगर किसी की डेथ हो गई, कैसी भी हो गई, तो अगर शायद सामने वाले की भी गलती क्यों ना हो, ठीक है, होता भी ऐसे, जरूरी नहीं कि जो बड़ी गाड़ी वाला होता है उसी का हमेशा गलती होती है। सपोज करो उनकी भी हो सकती है, सामने वाले की अचानक से आ गया तो बिना गलती के उसको एक तो 10 साल की सजा हो गई और एक क्या हो गया 7 लाख का जुर्माना हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो तो उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो इसी वजह से, इन सब डर की वजह से तो कोई भी ड्राइवर की नौकरी करने को तैयार नहीं होगा। वैसे ही ऑलरेडी इतनी कमी है ड्राइवर्स की, उनको 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करना होता है, ठीक है, उनकी केयर नहीं की जाती प्रॉपर तरीके से। देखिएगा एक छोटा सा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे एक मैंने आपको छोटी सी इमेज बनाई है जो बात करती है, जो यहाँ पर क्या है, ऑटोनॉमी ऑफ रोड एक्सीडेंट वेयर दे हैपन एंड हु दे किल, एक तरीके से कि किस किस तरीके से होता है। तो देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज में रेशियो बनाया हुआ है। देखिए अदर रोड्स पर जो होता है वो 40% होता है, ठीक है, नेशनल हाईवे पर 34% होता है, ठीक है। ये एक्सीडेंट का एक रेशियो बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। एक्सप्रेसवे पर ये आंकड़ा है हमारा 2019 से लेकर के 21 तक का, ठीक है। एक्सप्रेसवे पे 1% होता है एंड स्टेट हाईवे पर आपका कितना होता है, 25% होता है, ठीक है, ये वाली बात आती है। तो यहाँ पे ये कुछ वो बता रखे हैं इन्होंने कि परसेंटेज में, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे, ये तो हो गए बाय टाइप ऑफ रोड्स या बाय यूज ऑफ सेफ्टी गियर। ड्राइवर पैसेंजर जो होते हैं अगर वो हेलमेट नहीं पहनते तो कितना होता है, 9.3 होता है, ठीक है। एक तरीके से
और एक तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, अदर जो डेथ होती है वो 58.5% होती है, या फिर कोई सीट बेल्ट सही नहीं पहनता है तो 5.6 या 5.9 हमारे इस तरीके से परसेंटेज में क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ भी रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से क्या होता है, आपका एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, मैंने बताया जो रोड्स पे 40% या आपका नेशनल हाईवे पे 34 या फिर आपका यहाँ पे बात करते हैं स्टेट हाईवे पे 25% बताया, या फिर कोई हेलमेट नहीं पहनता वो 9.3। इस तरीके से यहाँ पर कुछ आंकड़े बता रखे हैं इन परसेंटेज में कि जिनकी बहुत सारी रीजन होते हैं एक्सीडेंट होने के। तो देखिएगा, मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कराया है, इसमें मैंने बताया है कि क्या तो प्रोविजन आए थे या अब से पहले किस एक्ट में क्या प्रोविजन थे। ठीक है, और ये भी बताया कि क्यों उन्होंने हड़ताल की है और इसको अभी क्या कर दिया गया है, बोला गया है सरकार ने कि अभी हम इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी आगे अप्लाई होगा तो देखेंगे। तो चलिए आप इसको मेंस की तरह और पीटी और इंटरव्यू की तरह तीनों तरीके से इस टॉपिक को तैयार करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।